सभी को हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में जय मसीह की, और सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2025 की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं बहुत दिनों के बाद इस वीडियो को बना रहा हूँ, कारण मैं कुछ दिनों से मैं उपवास और प्रार्थना में था और मैं 2025 के लिए परमेश्वर से संदेश को मांग रहा था। और परमेश्वर ने आज का समय मुझे दिया कि मैं आपके बीच में मैं आऊं और इस परमेश्वर के संदेश को आपके बीच में मैं रख सकूं। और मैं आपको कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं कि अब 2025 में क्या करना है। ठीक है, हमने नए साल के लिए हमने देखा 1 तारीख के लिए 31 कितने लोग एंजॉय कर रहे थे, पार्टी मना रहे थे, न्यू ईयर के लिए डांस कर रहे थे, कोई लोग क्लब में थे, पब में थे और बहुत तरीके से चर्च में थे। कितने लोग चर्च में गए और गाना किया, रात भर प्रार्थना किया। क्या इन सब तरीकों से क्या आपका नया साल ब्लेसेड रहेगा? ये मेरा आपके लिए एक प्रश्न है, आपका क्वेश्चन है मेरे आपके लिए। क्या आपको जो कुछ किया केवल 31 में आपको रात को प्रार्थना करके या जगह जगह में जाके खुशियां मना कर, क्या आपका ये साल ब्लेसेड रहेगा? मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ये साल कैसे लिए आपकी नया कैसे रहेगा? यदि आपको नया साल को बरकरार रखना है, हैप्पी न्यू ईयर को आपको बरकरार रखना है, तो आपको कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर की ओर से। जैसे बाइबल बताती है कि नया दाखमत पुराने मशकों में रखा नहीं जाता। यदि आप नए दाखरस को रखना है तो आपको नया दाख मशक भी चाहिए, और जिसके कारण बाइबल बताती है कि जिस प्रकार नया दाखरस पुराने मशक में रखा नहीं जाता क्योंकि वह फट जाता है। ये हम मत्ती की रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय में हम इस बात को पाते हैं, मरकुस और लूका में भी पाते हैं। उसी प्रकार से यदि आप नए दाखमत को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको नया मशक की आपको जरूरत पड़ेगी। और हम देखते हैं कई बार हम नए साल के लिए सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, पर हम इस नया साल को सेलिब्रेट करने से ज्यादा इसको बरकरार रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप और हमारी लाइफ में। ठीक है, और इसको कैसे बरकरार रखा जाएगा? ठीक है, कितने लोगों के लिए यदि आप में से केवल यदि आप अपने आदतों को, अपने हैबिटों को चेंज नहीं करोगे तो ये नया साल केवल आपके लिए अगला साल जैसा ही है, आपके लिए नया नहीं होगा। कितने लोग अभी भी अपने दिलों में ग्रजेस को रखे हुए हैं, अभी भी मुंह से गालियां बकते हैं, अपनी आदतों को परिवर्तन नहीं किया, अपनी पुरानी और बुरी लतों में फंसे हुए हैं, अभी भी आप दूसरों की बुराइयां करते हैं, अभी भी आप गलत कामों में फंसे हैं, क्रोध करते हैं, व्यभिचार करते हैं, घिनौने काम में फंसे हुए हैं, और आप सोच रहे हैं नया साल आपके लिए बहुत सारी आशीषों को लेके आएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ आप बिल्कुल अपने पूरी तरह गलत फहमी में है। ये नया साल आपके लिए कुछ भी नहीं लेके आएगा। यदि आप चाहते हैं नया साल आपके लाइफ में बेनिफिट को लेके आए तो आपको अपना दिल को परिवर्तन करना और अपनी आदतों को परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाइबल बताती है कि ये वचन हम नीति वचन में भी पाते हैं कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। नीति वचन उसके 4:23 में लिखा हुआ है, अपनी हृदय की रक्षा कर, क्योंकि सब चीजों का मूल स्रोत, मुख्य स्रोत तुम्हारा दिल है। नए साल में यदि आप अपने हृदय को नया करते हैं तो प्रभु की ओर से भी एक प्रतिज्ञा की गई है, वो नया दाखमत आप पे उंडेलेगा। ये साल जो है 2025 का साल नया दाखमत का साल है और परमेश्वर नई दाख को उंडेलेगा। ये दाख जैसे हम देखते हैं प्रभु विवाह के घर में जाते हैं काना नगर में, और जब दूल्हा दाखमत को चखता है तो वो कहता है कि ये जो दाखमत है सबसे पहले वाले से भी बेस्ट है। क्योंकि दाखमत जब पीते हैं तो लोग पीते पीते लास्ट का जो दाखमत का फीका लगने लगता है, परंतु जब काना नगर के विवाह में दाखमत खत्म हो जाता है तब क्या होता है? जब प्रभु दाखमत को देते हैं वो सबसे बेस्ट होता है। इसी प्रकार ये जो 2025 का जो दाखमत होगा ये आपके लिए, ये दाखमत सबसे बेस्ट होने वाला है। ये सबसे आपकी पुरानी आशीषों से ज्यादा आशीषित और प्रभावशाली और अभिषेक के साथ ये आपके लाइफ में आने जा रहा है। इसलिए परमेश्वर 2025 में परमेश्वर ने एक वर्ड मुझे दिया है, न्यू वाइन स्किन। ठीक है, और न्यू वाइन, 2 वर्ड को परमेश्वर ने दिया है, एक दाख मशक और एक नया दाखरस। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपके लाइफ में नई चीजों को उंडेले जो इससे पहले आंखों ने नहीं देखी है, कानों ने नहीं सुनी है और मन में नहीं आया है, यदि आप चाहते हैं ये ब्लेसिंग जो 2025 में आपके लिए रखी गई है, तो परमेश्वर चाहता है कि अपने हार्ट को, उस दाख मशक को आपको चेंज करना पड़ेगा, अपने दिल के मशक को चेंज करना पड़ेगा। यदि आप भी पुरानी आदतों में हैं, आज आप बुराइयां कर रहे हैं, गलत बातों को बोल रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, गलत सुन रहे हैं,
अपने हृदय में कड़वाहट को लेके घूम रहे हैं, अपना हृदय कड़वाहट से भरा हुआ है, मैं बताना चाहता हूँ ये साल पिछले साल के जैसे और उससे भी पिछले साल के जैसे ही काम करेगा। ये आपके लिए कोई आशीष का कारण नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि ये 2025 आपके लिए ब्लेसिंग्स का कारण हो, अपने हृदय को चेंज करें, अपने हृदय में से कपट को निकालें, अपने हृदय को गार्ड करें, सुरक्षित रखें। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है ये साल। ये 2025 को मैं देखता हूँ न्यू वाइन के रूप में, नया दाखमध उंडेला जा रहा है। बहुत जल्दी जितने भी लोग विश्वास योग्य हैं, जितने भी लोग जेन्युइन हैं, परमेश्वर के भय में हैं, भले ही लोग देखे या ना देखे, यदि आप परमेश्वर के भय में हैं, जेन्युइन हैं, ये साल परमेश्वर आपको अपलिफ्ट करने जा रहा है। यदि आप प्रभु के सेवक हैं, यदि आप प्रभु के दासी हैं, बेटा या बेटी हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर का वचन है, ये साल आप दिखोगे। जितने भी छुप के बैठी हुई जितनी भी चीजें थी, आपको लोगों ने आपको भले प्रार्थना करते हुए देखा नहीं है, भले ही लोगों ने आपको परमेश्वर का भय मानते देखा नहीं है, वो सारा इनाम ये साल आप देखने पाओगे अपने जीवन में। परमेश्वर अब उस जमीन के अंदर की बीज को बाहरी रूप में, पौधे के रूप में प्रकटीकरण करने जा रहा है। हालेलुया। और आपके भले काम अब दिखेंगे। अब परमेश्वर आपको लोगों में, पब्लिक में आपको दिखाएगा, आपका ऑनर करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ 2025 अपने हृदय की सुरक्षा करे, अपने हृदय की रक्षा करे, अपनी आदतों को परिवर्तन करें, तब जाके आप पे ये दाखमध उंडेला जाएगा। कोई भी हो, आप जहां से भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, परमेश्वर न्यू वाइन को, नया दाखरस आप पे उंडेलने जा रहा है। पवित्र आत्मा का वो अभिषेक, पवित्र आत्मा का वो ब्लेसिंग आप पे उंडेला जा रहा है। जैसे मैं इस बातों को बोल रहा हूँ, मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक को महसूस कर रहा हूँ। आप यदि बेडरूम में हैं, चलते फिरते इस वीडियो को देख रहे हैं, घर पे बैठे हुए इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। परमेश्वर आपके विश्वास योग्यताओं का उत्तर देने जा रहा है। परमेश्वर आपकी इनाम देने जा रहा है, जो अपने इतने लंबे समय से जो इंतजार किया, जिस चीज का आंसर जिस आंसर का आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, परमेश्वर ये वर्ष आपको उस इनाम से भरने जा रहा है। प्रभु का आत्मा कहता है नया, बस आपको अपने मस्तक को परिवर्तन करना है, वो दाखमध उंडेला जाएगा आपके ऊपर। हालेलुया। वो न्यू वाइन आप पे उंडेला जाएगा। केवल अपने मस्तक को परिवर्तन करें, अपने दिलों को परिवर्तन करें। ये जरूरी है कि हम अपने दिलों को, अपनी आदतों को परिवर्तन करें, अपने हैबिट को चेंज करें, तब जाके हम न्यू वाइन को अपने जीवन पर रिसीव कर पाएंगे। और मैं चाहता हूं कि हम जितने भी आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो को सुनकर यदि परमेश्वर आपसे बात करता है, तो अभी इस समय आप मेरे साथ प्रार्थना करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। और ये साल आपके लिए ग्लोरियस ईयर होने वाला है, महिमा से भरा हुआ साल होने जा रहा है, आशीषों से भरा हुआ साल होने जा रहा है। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये साल एक बलिदान का भी साल है, ठीक है। और यदि आप एक सैक्रिफाइसल लाइफ इस साल में अगर जीते हैं, बलिदान का जीवन आप जीते, तो आप उतनी ही स्पीड से आप रिजल्ट को भी देखेंगे। क्योंकि प्रभु के आत्मा ने पिछले साल मुझे इस बात को बताया था कि ये साल, जो अगला साल जो आने वाला, वो बलिदान का जो साल होगा, सैक्रिफाइसल ईयर होगा। और अब उसी हिसाब से इनाम को भी तुम देखोगे। परमेश्वर उतनी ही फास्ट तरीके से इनाम को भी देगा। यदि आप एक बलिदान के जीवन को जीते हैं और एक सैक्रिफाइसल लाइफ को आप जीते हैं, चलते फिरते उठते बैठते एक बलिदान का जीवन आप जीते हैं, परमेश्वर आपको इनाम देने जा रहा है और न्यू वाइन को आप पे उंडेलने जा रहा है। तो ये समय है अपने हृदय में से उन कड़वी बातों को निकाले, अपने मन में से उन गलत बातों को निकाले। आपके मन में जो भी दर्द है, तकलीफ है दूसरों के प्रति, आपके मन में क्रोध है, घमंड का विषय है, आपको झूठ बोलने की आदत है, गलत चीज देखने की आदत है, नशे पानी की आदत है, कोई भी चीज की आपके मन में गलत चीज है, तो उसको उतारने की जरूरत है। पुराने मशक को उतार कर नया मशक आपको पहनाना है, पहन लेना है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि तुम मसीह को पहन लो। आज यदि आप मसीह को पहनोगे तो इस साल आप पे नया अभिषेक उंडेला जा रहा है। प्रभु के दूत, प्रभु के स्वर्गदूत तैयार है आपको ब्लेस करने के लिए। मैं आपके साथ छोटी सी प्रार्थना करता हूं ताकि इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ये वीडियो का संदेश जो प्रभु सुन रहे हैं, प्रभु इनके लिए दुआ करता हूं। प्रभु आज इन लोगों के हृदय से परमेश्वर वो सारे पुराने वस्त्र उतार डाले, पुराने फटे हुए वस्त्र, पुराने वस्त्र उतरने पाए, ताकि परमेश्वर नया धार्मिकता का, नया रॉयल प्रीस्टहुड का वस्त्र ये लगाने पाए, राजकीय वस्त्र प्रभु आप इन्हें देने पाए। प्रभु आपका वचन कह रहा है कि प्रभु आपने एक वचन जो दिया, ये साल नया वाइन का होगा, नया दाख रस का, दाखमध का ये साल होगा।
पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके फेथ विश्वास से योग्य सेवक सेविकाओं के लिए आज वो परमेश्वर उनके जीवन में ये वर्ष प्रभु अपने अभिषेक को उंडेल, अपने दाक मत को प्रभु जो उंडेल, नए न्यू वाइन को उंडेल प्रभु। जैसे आज जितने भी लोग अपने हृदय को परिवर्तन करने के लिए तैयार हो रहे हैं, जितने भी लोग अपने दिलों को चेंज करने, अपनी आदतों को चेंज करने के लिए तैयार हो रहे हैं, परमेश्वर आपका दूत, आपके स्वर्गदूत आए और उन पे वो तेल, वो कटोरा उंडेले, उनको अभिषेक से भरे परमेश्वर पिता, सामर्थ से भरे, नई आशीषों से भरे। वे आशीष जो इससे पहले इन्होंने चखी नहीं है, वे आशीष इससे पहले इन्होंने सुनी नहीं है, देखी नहीं है, उनके जीवन में परमेश्वर उंडेल। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता हर एक पे छोटे से बड़े, हर एक पे बुजुर्ग से लेके हर एक सेविकाओं पे, हर एक सेवकों के ऊपर, हर एक दास और दासियों के ऊपर, हर एक लोगों पर परमेश्वर आपका आत्मा उंडेलने पाए। मैं पवित्र आत्मा प्रभु आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में प्रभु उन पे वो अभिषेक उंडेला जाए और ये 2025 इनके लिए ग्लोरियस ईयर होने पाए। ये बलिदान के उस साल में प्रवेश कर रहे हैं परमेश्वर, ये बलिदान के साथ परमेश्वर ये इनाम को भी देखने पाए ये वर्ष में। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आज आपके लोगों के लिए, आपके चुने हुए लोग आज बलिदान के साल में हैं, उनको इनाम से परमेश्वर आशीर्वाद दे। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज जितने भी इस वीडियो को सुन रहे हैं उनको ताकत दे परमेश्वर पिता लोगों को क्षमा करने की। आज उनको ताकत दे परमेश्वर पिता जब लोगों की, दूसरों की बुराइयां करना बंद करने के लिए। आज उनको ताकत दे परमेश्वर गलत चीजों को देखने की जो आदत है, गलत चीज देखने की आदत को छोड़ने के लिए उनको ताकत दे परमेश्वर, नशीली पदार्थों को छोड़ने के लिए, अपने हृदय को सुरक्षा करने के लिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ उनके हृदय में शांति दे, उनके घर परिवार में आनंद दे। मैं धन्यवाद करता हूँ और इस ब्लेसेड हैप्पी न्यू ईयर को, नए साल को हम नई तरीके से हम सेलिब्रेट करने पाएं और आज के दिन प्रभु इन्हें ब्लेस करे, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हैप्पी न्यू ईयर और परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपका ये साल ग्लोरियस और न्यू वाइन के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस करे, यीशु मसीह के नाम से फिर से आपको जय मसीह की।